जी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। क्यूएनएन टीवी वाशिंगटन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक बहुत ही मुनफ़रिद स्टोरी मैं कर रहा हूँ और बहुत यूज़फुल है, ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है कुछ अरसे से, कि जिनके कंप्लेंट्स होती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, उनको किस तरह से रिज़ॉल्व किया जाए। तो हमारे साथ खुशनसीबी है कि वक़ार अली साहब जॉइन कर रहे हैं कराची से। ही इज़ इन चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल और ये काम करते हैं जो कराची की जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है पुलिस का, उस डिपार्टमेंट के साथ अटैच है। वक़ार साहब, वेलकम टू माय स्टूडियो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। जी, तो ज़रा बताइएगा इस इनिशिएटिव के बारे में हमारे व्यूअर्स को। सर ये एक तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिटीजन पोर्टल का इजरा किया था और ये फुल्ली फंक्शनिंग है और खुसूसन जो पुलिस डिपार्टमेंट इसमें है, इसमें असल में गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं और लोगों के जो भी इश्यूज इन डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं वहां पर ये चले जाते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो पुलिस से जितने भी रिलेटेड मसले होते हैं वो पुलिस के पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, चाहे अगर कंप्लेनेंट खुद भी ना एड्रेस करे, लेकिन जो कंसर्न इदारे होते हैं अगर वो किसी गलत जगह चला गया है तो वहां से भी इन राउट होके पुलिस के पास आ जाता है। इसी तरह हमसे जो नॉन कंसर्न होता है वो मुतालिका इदारे को भेज देते हैं। तो अवामी जितनी भी शिकायत थी खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी की, पुलिस के हवाले से जो पुलिस जिन मैटर्स को रिजॉल्व कर सकती है वो हमारे पास आती है और हम उसे रिजॉल्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रेशो ये है, ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन सन 2021 में हमने 450 कंप्लेंट्स मेरे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आई है। कराची के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 450 कंप्लेन आई है ओवरसीज। और जो तकरीबन हमने सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो मेरा 81% है इस वक्त। वेरी गुड। मैंने सेटिस्फाई किया है। एटलीस्ट अगर नॉन इशू भी है तो हमने कम से कम कंप्लेनेंट को कन्विंस किया है, उनको इतना तरगीब दी कि देखें ये आपका इससे पर्टेन करता है, आप पुलिस के पास गलत आ रहे हैं, आप इन इदारों में जाएं या अगर कोर्ट मैटर है तो वहां जाएं। तो उनको परसुएट किया और यही असल में जो चीज है मेन, कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये समझने की जरूरत है कि इनके जो ये समझते हैं कि पुलिस से रिलेटेड मसाइल हैं, सारे मसले पुलिस से रिलेटेड नहीं है। कुछ मसाइल कोर्ट सिविल नेचर के नौयत के हैं पाकिस्तान में कानून के मुताबिक, उसके लिए उनको जो है वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और जो पुलिस से मुतालिका मसाइल हैं उनमें भी पुलिस जो है वो 100% इनके मसाइल हल नहीं कर सकती, इसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं। तो ये आपके इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा मौका है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं हमारे पास, मेरे पास देखें मीडियम हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्शन पर हमने एक डेस्क बना दिया है। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए एक डेस्क बनाया है, उसका नाम है OPFD, ओवरसीज पाकिस्तानी फैसिलिटेशन डेस्क। अब होता ही है हमारे पास मुख्तलिफ मीडियम से जब कंप्लेन आती है हम सारे उस डेस्क को भेज देते हैं और मैं उस डेस्क का फोकल पर्सन भी हूँ। तो वहां पर लाजमी वो लोग कंप्लेनेंट से रब्ता करते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि लोग चाहते हैं जी हमारे जो जो भी उनके मसाइल हैं उसकी रेमेडी पुलिस दे दे फौरन। ऐसा नहीं हो सकता, उसमें कई कानूनी पेचीदगियां हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी को समझने की जरूरत है। नंबर वन पेचीदगी तो ये है कि देखें, बगैर कंप्लेनेंट के पाकिस्तान में किसी किस्म के आप जो है अगर मुकदमे का इंदराज कर भी देते हैं तो कोर्ट में अगले दिन जब आप FIR को लेकर पहुंचेंगे तो जज ने तो यही कहना है कि जी कंप्लेनेंट को बुलाएं। अब जब कंप्लेनेंट मौजूद नहीं होगा तो वो केस खारिज हो जाएगा। तो पुलिस का ऐसे मुकदमात का इंदराज करना जो है वो बिल्कुल वक्त का ज़िया है, जो सुबह खारिज हो जाए। तो इसलिए कंप्लेनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पर नहीं है और उनके मसाइल भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है वो एक नॉमिनेट करें और उसके बाद उसके जरिए जो है उस केस को प्रोसेस करें। और पावर ऑफ अटर्नी में भी अब लीगल कोई इतनी पेचीदगी नहीं रही। ऑनलाइन पावर ऑफ अटर्नी भी अब वज़ीर आज़म साहब ने कर दिया है उसका इजरा। तो उससे आसानी एक ये होती है कि आपका पावर ऑफ अटर्नी होता है, उसके मुद्दईयत में उस आपका मसला उसके बिहाफ पर हम FIR का इंदराज कर देते हैं, फिर अदालत में जाते हैं और वो जो प्रोसेस एक
तरीक़ेकार है गवाहों का, और फिर तो लोगों को इंसाफ मिल रहा है। और जो लोग पावर ऑफ अटर्नी के तरीक़ेकार को जानते हैं, और अब जबकि ऑनलाइन हो गया है तो अब उसको हासिल भी कर रहे हैं, अच्छा, तो ये उनके मसले बताइए हल हो वक़ार रहे हैं। साहब, आपने बहुत बहुत जामे तरीके पे एक्सप्लेन किया जो कॉन्सेप्ट है उसको। अब ये बताइए, मैं अगर यहाँ वॉशिंगटन में बैठा हुआ हूँ अमेरिका में, और मेरी कोई कंप्लेन है, आई वांट टू इनिशिएट अ प्रोसेस, क्या स्टेप्स होंगे, मुझे क्या करना होगा? स्टेप बाय देखिए, स्टेप एक बताइए। जी। उन्होंने एक ऐप का इजरा किया है, प्ले स्टोर पर मौजूद है एंड्रॉइड के, और उस प्ले स्टोर पे आप चले जाएँ। सिटीज़न पोर्टल आप सिर्फ़ उस पे टाइप करें तो वो ऐप सामने आ जाएगा आपके। उस ऐप को डाउनलोड करें, उसमें आपका सीएनआईसी या नाइकॉप या जो भी आपका पाकिस्तान का जो होता है नंबर, वो नंबर डालकर आप उसमें रजिस्टर करें। पहले आपकी आईडी बनेगी, और आईडी बनने के बाद आपने अपनी कंप्लेन अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, उसमें टाइप भी कर सकते हैं, उसके साथ उसमें जो कंसर्न इदारे हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा इदारे जो हैं, उनको भी आप ऑन बोर्ड ले सकते हैं अपनी कंप्लेन के हवाले से। वो उन इदारों में वो कंप्लेन चली जाएगी, और आप इसी तरह वो कंप्लेन को प्रोसेस होते हुए उस एप्लीकेशन पे देख भी रहे होते हैं कि अब ये आपकी कंप्लेन जो है, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास से निकल कर और जी डायरेक्टर लैंड के पास चली गई, या डायरेक्टर लैंड से निकल कर वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास आ गई, और असिस्टेंट कमिश्नर से फिर वो एसएसपी गुलबर्ग को आ गई, एसएसपी सेंट्रल को आ गई। एसएसपी सेंट्रल ने आगे उसको एसपी को मार्क कर दिया है। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख रहे होते हैं, और फिर जैसे-जैसे वो जो कंसर्न ऑफिसर अपने रिमार्क्स लिखता है कि हमने प्रोसेस किया, या हम यहाँ भेज रहे हैं, या प्रोसेस नहीं हो सकता, या आप फलानी मालूमात हमें दे दें, या आपसे हमें ये रिक्वायर है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं, आप उसमें जवाब भी दें, तो आप ऑन बोर्ड रहेंगे। आपको पता भी है, शफ़ाफ़ अमल है बिल्कुल। बहुत अच्छा। और ये सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, इसमें कोई बिल्कुल पेपर डिजिटल हो वर्क रही है। या ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा। बिल्कुल डिजिटल होती हैं, और अब सोशल मीडिया की भी हम कुछ हेल्प ले लेते हैं। मसलन हमें जब ऐप के ज़रिए कोई कंप्लेन मिलती है, तो हम उनसे राब्ता करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर ले लेते हैं, उनसे हम व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके उनसे बाकी बातें कर लेते हैं। जो हमें अनऑफ़िशियली कोई चीज़ चाहिए होती है, मसलन कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई और दूसरी चीज़ रिक्वायर होती है, तो हम उनसे अनऑफ़िशियली बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या उनका डायरेक्ट नंबर ले लेते हैं। अच्छा वक़ार साहब, ये बताइएगा कि जो जनरेशन पाकिस्तान से बाहर रह रही है, और ज़्यादा वो, मैं कहता हूँ 50-55 से ऊपर उनकी उम्र है, उनके अंदर एक चीज़ नज़र आती है, मिसट्रस्ट है, और ट्रांसपेरेंसी इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी, इस चीज़ को कैसे एड्रेस करते हैं आप लोग जो है? इसका क्या जवाब देंगे? देखें, मिसट्रस्ट जो है वो तो ग्रेजुअली ठीक होगा, चीज़ें डिजिटलाइज़ हो रही हैं, पाक जिस तरह पूरी दुनिया इस वक़्त जो है वो एक डिजिटल ऐज में है। पाकिस्तान बहुत देर से शुरू किया इस चीज़ को पाकिस्तान ने, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, लाइन अप हो रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो लाइन अप हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा डिजिटाइज़ सिस्टम होता जाएगा, ट्रांसपेरेंसी होती चली जाएगी। एक मैनुअल सिस्टम के अंदर जो एक करप्शन ज़्यादा सिस्टम था, उस सिस्टम से हम बाहर आ रहे हैं, और ग्रेजुअली बाहर आ रहे हैं। चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें मेरिट पर आ रही हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। देखिए, हमारे पास इस वक़्त सिस्टम आ गया है, लेकिन हमारे पास मैन पावर जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, उसको ट्रेन्ड करने की, उसको स्किल देने की ज़रूरत है। और मैं चूँकि 2012 में, मैं वैसे तो पुलिस में 2002 से हूँ, लेकिन 2012 में मैंने आईटी जॉइन किया था, और जब से मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, और मैं सिखाता रहा हूँ वक़्तन-फ़वक़्तन लड़कों को, नए आने वाले लड़कों को, और वो जो पुराने भी लोग जो कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं थे, तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं हमारे यहाँ पर। इस वक़्त हमारे पास लोकली एक सॉफ्टवेयर चलता है सिंध के अंदर, आईजी साहब ने लॉन्च किया था, एडी ख्वाजा साहब ने, सीएमएस, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी लोकल जितनी कंप्लेंट होती हैं कराची की, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मतलब किसी भी हवाले से पुलिस से रिलेट करती हैं, वो सीएमएस में आती हैं। मैं सीएमएस का इंचार्ज भी हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, उसको भी देखते हैं। फिर उसको हम आगे जाकर मैनुअल तरीके से प्रोसेस भी कर लेते हैं, क्योंकि अब मुकम्मल जो है चीज़ें ग्रास रूट लेवल तक तो डिजिटाइज़ नहीं हुई हैं, लेकिन ये है कि जहाँ तक हो गई है, वहाँ तक हम उसको लेके चलते हैं। नीचे थानों में जाकर
उसको हम मैनुअली प्रोसेस करते हैं, कंप्लेनेंट को बुलाते हैं, बयानात लेते हैं या उनको जो भी उनकी एफआईआर का इंदराज करना है या जो भी एक्शन बनता है वो हम लेते हैं। उसके बाद फिर दोबारा फिर हम डिजिटल सिस्टम पर आ जाते हैं, उसको अपडेट करना, कंप्लेनेंट से राब्ता करना, आईजी साहब को रिपोर्ट बनाकर भेजना, ये सारी चीज़ें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है हमारी। तो चीज़ें हो रही हैं ग्रेजुअली ठीक और हम बड़े मतलब ये है कि ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें ठीक मैं नहीं हो आपसे रही। यही सुनना चाह रहा था वकार साहब, बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े जी, जामे तरीके से हर चीज़ एनी बताई है। टाइम। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल है ज़ाती हवाले से, कि आपका इस डिपार्टमेंट के साथ तकरीबन 18-19 साल से ज़्यादा का एक सफ़र है, एक प्रोग्रेशन है। क्या आप मुतमईन हैं कि जो नया इनिशिएटिव आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आप उसके पॉइंट पर्सन हैं, फोकल पर्सन हैं, क्या आप उस प्रोग्रेस से मुतमईन हैं एज ए कंज्यूमर? मतलब आप इस वक्त बैठे हुए हैं एक जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी जगह पे हैं तो क्या आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड? देखिए जी, सैटिस्फैक्शन की अगर बात की जाए ना, तो अगर ये तो अवामी एक राय ये है कि अवाम सैटिस्फाइड नहीं है, अब तक। गो के पुलिस अपनी कोशिशें कर रही है और हम लोग जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर आप इसको वाक़ई देख लें या अवाम देखे इस चीज़ को, तो वो तो तारीफ़ ही करेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ की बहुत कमी है, फंड्स की कमी है और पुलिस का हाल तो आपको पता है कि इस वक़्त जो है मतलब तीसरे दर्जे का एक इदारा बना हुआ है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। इस वक़्त सिंध पुलिस की हालात जो है वो भी आपके सामने है, लेकिन अपने इस महदूद रिसोर्सेज़ के बाद भी जो डिलीवर पुलिस कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत काबिल तारीफ़ अमल है, क्योंकि दुनिया के तमाम जो इदारे मतलब पूरी दुनिया में आप चले जाएँ, पुलिस इतना बेयारो मददगार नहीं है यहाँ पर जिस तरह से छोड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो डिटेक्शन रेट हमारा आप देखें, मर्डर केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, क्रिमिनल स्ट्रीट क्राइम के केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं और हमारे पास कोई गैजेट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो पुलिस की एक जो टैक्टिक्स है हम पढ़ के भी आए हैं पुलिस की चालें, तो एक सब्जेक्ट होता है हमारा, उन्हीं टैक्टिक्स को हम जो है यूज़ करते हैं और हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई होती है ज़्यादातर, टेक्निकल बेस्ड कार्रवाई बहुत नाम ना के बराबर है। उसकी वजह ये है कि देखें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए इस पुलिस के दायरे में चीज़ों को जो है रिफॉर्म करने के कटिंग लिए। एज बनाने के लिए, वो बिल्कुल। नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस काम कर रही है। हमारे पास आप जो हमारी व्हीकल्स देखें, हमारे दूसरे चीज़ों को देखें, उसके बावजूद भी इतना कुछ डिलीवर कर देना, मैं समझता हूँ ये तो आप अगर बाहर से एक सर्वे करवाएँ, किसी पुलिस के जो इदारे चल रहे हैं और उनको पैरेलल आप कंपेयर करें, तो आप बहुत तारीफ़ करेंगे कि हमारे लोग बहुत मेहनती भी हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। वकार अब साहब बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऑप्टिमिज़्म तो है। जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, क्योंकि वक़्त की हमारी थोड़ी-सी टाइमलाइन का मैनेजमेंट है, इश्यू का। जी, जी। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, बट वी आर ग्रेटफुल टू यू। बहुत शुक्रिया ऑलवेज़, आपका। ऑलवेज़ सर, एनी थैंक यू जी। टाइम। अस्सलाम वालेकुम।